हूँ शिबानी घरत। एप्पल का एनुअल इवेंट WWDC इसी हफ्ते किक ऑफ हुआ, लेकिन ये पहला ऐसा साल है जब वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस वर्चुअल इवेंट था। बिल्कुल, ये ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन इवेंट था और इस इवेंट का की नोट दिया एप्पल के चीफ टिम कुक ने। Good morning and welcome to WWDC. WWDC is an incredibly important event to Apple, our developers, and our users. तो जाहिर सी बात है, ऑनलाइन इवेंट होने की वजह से जो टिपिकल हम ऑडियंस में से चीयर और क्लैप्स की आवाज़ें सुनते हैं वो इस इवेंट में दिखाई नहीं दिए, लेकिन हाँ कई सारे ऐसे अनाउंसमेंट्स हुए जिसके कारण आने वाले दिनों में आपका iOS एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाएगा। तो क्या है ये अनाउंसमेंट, ये मैं आज आपको टेक गुरु में बताने वाली हूँ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट iOS 14 इसी साल, लेकिन आने वाले दिनों में पर इसी साल लॉन्च या फिर रिलीज होगा। iOS 14 की क्या खास बात है कि इसके होम स्क्रीन्स पर आपको विजेट्स मिलेंगे। मतलब जैसे ही अपडेट आता है और आप iOS 14 को अपने डिवाइस पर इंस्टॉल करते हैं तो इन विजेट्स को इनफैक्ट आप पिन कर सकते हैं और ड्रैग कर सकते हैं, बिल्कुल मैप्स की तरह। होम स्क्रीन में इनफैक्ट और एक एडिशनल फीचर ऐड हुआ है जो बिल्कुल एंड्रॉयड जैसा फीचर है। आपको एक ऐप लाइब्रेरी मिलेगी नए iOS 14 में जो पूरी तरह से आपके ऐप्स को ऑर्गेनाइज करेगा और आप आसानी से उसे नेविगेट कर सकते हैं। एक एडिशनल AI की मदद से जो मोस्ट यूज्ड ऐप्स है वो डेफिनेटली ऊपर आपको नजर आएंगे, लेकिन हाँ एसेंशियली ये एक टिपिकल एंड्रॉयड फीचर जो आपको iOS 14 में आने वाले दिनों में नजर आएगा। एक और एडिशनल फीचर जो आपको iOS 14 में नजर आएगा वो है पिक्चर इन पिक्चर सपोर्ट। मतलब क्या कि वीडियो देखते वक्त या फिर फेस टाइम आपके आईफोन पर करते वक्त आप किसी दूसरे ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो iMessages है उनके मेमोजीज में और एडिशंस आपको नजर आएंगे iOS 14 में, और भी डाइवर्स होंगे और भी ज़्यादा इंक्लूसिव होंगे। नए हेयर स्टाइल्स आपको नजर आएंगे और हेड बैंड्स और फेस कवरिंग फीचर्स के साथ नए मेमोजीज iOS 14 में लॉन्च होंगे। इसी के साथ साथ एप्पल ने ट्रांसलेट अनाउंस किया है जो अलग अलग भाषाओं में 11 अलग अलग भाषाओं में इजी और नेचुरल ट्रांसलेशन ऑफ वॉइस और टेक्स्ट आपके लिए उपलब्ध करवाएगा। और अभी सीरी की मदद से आप ऑडियो मैसेजेस भी भेज सकते हैं iOS 14 पर। Another popular way to send messages with your voice is using dictation. Keyboard dictation uses the same speech recognition as Siri. And leveraging the power of the Neural Engine, we are now able to run dictation on device. एयरपॉड्स की अगर हम बात करें तो एयरपॉड्स को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल स्टबर्न बिहेव करते हैं एयरपॉड्स। तो iOS 14 पर जो एयरपॉड्स है वो आसानी से और सीमलेसली कनेक्ट होंगे बिटवीन वन डिवाइस टू दी अदर डिवाइस। मतलब आसानी से एयरपॉड्स को आपका डिवाइस रीड कर पाएगा और सीमलेसली एक डिवाइस यानी एक एप्पल डिवाइस से दूसरे एप्पल डिवाइस को कनेक्ट करना बेहद आसान हो जाएगा iOS 14 पर। With iOS 14, we're introducing great new features to help our users reduce their carbon footprint. And our first one is also our most requested. It's cycling. अगर आप साइकिलिंग में रुचि रखते हैं तो एप्पल के नए मैप्स पर यानी iOS 14 के एप्पल के नए मैप्स पर आपको साइकिलिंग के नए नए रूट्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल रूटिंग आसानी से मिलेगी और आप इन एप्पल मैप्स के क्यूरेटेड मैप्स को फॉलो कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर iOS 14 का जो एप्पल के WWDC के कीनोट एड्रेस में अनाउंस हुआ वो था एप्पल कार कीज।
I'm excited to introduce a digital version of car keys. Now you can leave your keys at home and unlock and start your car with your iPhone. बहुत ही अमेजिंग फीचर है। इनफैक्ट एप्पल ने BMW के साथ टाई अप किया है, जिसकी मदद से आप डिजिटली अपनी गाड़ी को अनलॉक या फिर स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ये कार कीज आप आई मैसेजेस पर भी भेज सकते हैं और आई मैसेजेस पर भेजकर आप इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। अगर डिवाइस लूज हुआ तो आसानी से iCloud पर आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं और ये फीचर NFC की मदद से इसी साल शुरू होगा। चलिए अभी बात करते हैं iPad OS 14 के बारे में। तो कई सारी चेंजेस आपको इस डिवाइस पर यानी iPad पर भी नजर आएंगे OS 14 के लॉन्च के बाद। सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज अभी फॉर एग्जांपल आप बात कर लीजिए FaceTime की या फिर इनकमिंग कॉल्स की या फिर Siri की या फिर किसी भी तरह के सर्च की, Siri इंटरैक्शंस या फिर किसी भी तरह के सर्च की, तो उसे यानी उसकी डिज़ाइन को और भी कॉम्पैक्ट बनाया जाएगा ताकि अगर आप कोई iPad पर काम कर रहे हो, ज़रूरी काम कर रहे हो, तो उसे ये सारे फीचर्स उसे इंटरप्ट ना करे। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से आप ऑन द साइड लाइन्स ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक फीचर स्क्रिबल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसकी मदद से जो टेक्स्ट फील्ड है आपकी, उस पर आप आसानी से कुछ भी राइटिंग फील्ड पर स्क्रिबल कर सकते हैं और उसे ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो चाहे वो आपको मैसेज भेजना हो, ईमेल भेजना हो या फिर कुछ भी सर्च करना हो, बस आपको स्क्रिबल करना है और उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपके सर्च या फिर ओवरऑल कुछ भी लिखने वाले एक्सपीरियंस को और भी सीमलेस और आसान बना सकता है ये स्क्रिबल। चलिए अब बात करते हैं WatchOS 7 के बारे में। तो उसमें एडिशनल हेल्थ फीचर्स भी ऐड हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है इसमें स्लीप ट्रैकिंग, मतलब आपके पूरे के पूरे बेड टाइम को, स्लीपिंग पैटर्न को वॉच पर आप ट्रैक कर सकते हैं। बेड टाइम का वक्त हो गया, ये अलार्म या फिर अपडेट आपको ऑफकोर्स आपका वॉच डे का कितनी डीप आपकी स्लीप है, ये सारे अपडेट्स, स्लीप ट्रैकिंग के सारे अपडेट्स आपको आपके रिस्ट पर आसानी से नए WatchOS 7 में मिलेंगे। लेकिन कोविड-19 के सिनारियो में और जो हमारे आसपास हो रहा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो आपको WatchOS 7 पर मिलेगा वो है इसका हैंड वॉशिंग फीचर। मतलब एग्जैक्टली क्या करेगा, जैसे ही आप WatchOS 7 को अपने एप्पल वॉच पर, एग्जिस्टिंग एप्पल वॉच पर इंस्टॉल करेंगे तो 20 सेकेंड का काउंटडाउन शुरू होगा ये देखने के लिए, और मोशन डिटेक्शन की मदद से इनफैक्ट एप्पल वॉच आपको बताएगा कि 20 सेकेंड तक आपने आपके हाथ धोए हैं या फिर नहीं धोए हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है और एक फ्रेंडली रिमाइंडर आपको मिलेगा कि 20 सेकेंड आपको हाथ धोने हैं कोविड-19 से अपने आप को और अपने परिवार को दूर रखने के लिए। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स एप्पल WatchOS 7 पर ऐड होंगे। इसी के साथ साथ एक एडिशनल वर्कआउट फीचर जो आपको एप्पल WatchOS 7 पर मिलेगा वो है डांस फीचर। मतलब आपके हैंड और लेग मूवमेंट्स को ट्रैक करते हुए एक डांस करते वक्त आपने कितनी कैलोरीज बर्न की, ये भी आपका एप्पल वॉच आपको बताएगा। मतलब अब तक जो आप योगा, साइकिलिंग, रनिंग वगैरह जैसे वर्कआउट ट्रैक करते थे एप्पल वॉच की मदद से, तो अभी आप डांस मूव्स को भी ट्रैक कर सकते हैं वॉच की मदद से। चलिए अब बात करते हैं मैक OS के बारे में। तो इस की नोट में मैक OS बिग sur अनाउंस हुआ, जिसकी मदद से जो दुनिया भर के डेवलपर्स हैं वो अपने एग्जिस्टिंग एप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं टू एप्पल सिलिकॉन टू गेट एन एनहांस्ड एंड मोर पावरफुल एक्सपीरियंस।
साथ ही एप्पल ने अनवेल किया tvOS 14 एप्पल टीवी डिवाइसेस के लिए। तो कंपनी ने पार्टनर भी किया है गूगल और Amazon के साथ आपके एक स्मार्ट होम के एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने के लिए। अभी tvOS 14 की मदद से गेमर्स आसानी से Xbox Elite 2 और Xbox Adaptive को इनफैक्ट कनेक्ट कर सकते हैं एप्पल टीवी डिवाइसेस के साथ एक फन और भी एक्सटेंसिव गेमिंग एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। तो ये सारे अनाउंसमेंट्स इनफैक्ट की नोट में हुए, जिसकी मदद से आने वाले दिनों में आपके iOS एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। स्वागत है आपका वर्क फ्रॉम होम एडिशन में। मैं हूं यश भट्ट आपके साथ, और आज हम बात करने वाले हैं मिड रेंज स्मार्टफोन्स की, जैसे कि करते आए हैं। तो हम सब जानते हैं कि ये मिड रेंज स्मार्टफोन्स की जो पूरी सीक्वेंस है उसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया अपडेट आता है, तगड़ा कंपटीशन है, रोज़ एक दो नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होते रहते हैं। इसी बीच मोटोरोला भी एक अपना नया फ़ोन लेकर आ गया है, वन फ्यूजन प्लस। अब जहां तक बात आती है मोटोरोला की, तो हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय में काफ़ी सारे लॉन्चेस जो है मोटोरोला ने किए हैं, लेकिन इस बार ही एक नए स्मार्टफोन के साथ आए हैं। कीमत है 17,000 रुपीज़ और मेड इन इंडिया फ़ोन भी है। तो आजकल जो हम देख रहे हैं सारा अपडेट, उसको लेकर भी ये एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है। तो देखते हैं वन फ्यूजन प्लस कैसा फ़ोन है और ये 17,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में हमें क्या क्या दे पाता है। मोटोरोला ने वन फ्यूजन प्लस के डिजाइन और सॉफ्टवेयर के लिए अपने कंपटीशन से थोड़ा अलग अप्रोच लिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन की। खासकर 20,000 रुपए से कम की रेंज वाले फोन्स में जो डिजाइन होता है उससे ये काफी अलग है। डिस्प्ले है 6.5 इंच का, जिसे आप एक हाथ से तो यूज नहीं ही कर पाएंगे, पर साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ बिना किसी कैमरा कटआउट या नॉच के फ्लॉलेस डिस्प्ले मिलता है। इसका सेल्फी कैमरा पॉप अप मॉड्यूल में है, जिसे आप इस प्राइस रेंज में तो नहीं ही देख पाएंगे। मुझे मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस बाकी फोन के हिसाब से थोड़ा सा मोटा लगा। 9.6 मिलीमीटर की थिकनेस और 210 ग्राम का वजन। हाथ में इसका बल्क जरूर ही फील होता है, लेकिन साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि इसके दोनों साइड्स कर्व्ड हैं, जिससे वन फ्यूजन को हाथ में पकड़ना थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। फोन के सारे फिजिकल बटन्स राइट साइड पर हैं। बटन्स तक पहुंचना आसान है। चौथा बटन आपको सीधा गूगल असिस्टेंट तक पहुंचा सकता है। फोन के पीछे की ओर 4 कैमरा वाला सेटअप मिलेगा, जिसमें से एक कैमरा सेंसर अलग है, बाकी 3 एक साथ हैं। उससे सट कर ही आप देखेंगे फ्लैशलाइट। कैमरा लेंसेज फोन से थोड़े से बाहर उभरे हुए दिखते हैं, पर अगर आप कोई फोन केस यूज करेंगे तो यह मुश्किल दूर हो सकती है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी फोन के पीछे ही आप ढूंढ पाएंगे। मुझे ये प्लेसिंग आज भी सही लगती है। मोटोरोला ने इस फोन में 5000 mAh की बैटरी दी है। ये भी एक कारण है जिससे ये फोन मोटा हो चुका है। वन फ्यूजन प्लस के साथ 18 वॉट टर्बो चार्जर बॉक्स में ही दिया गया है, मतलब फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाएगा। 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक, USB Type-C पोर्ट और बॉटम फायरिंग स्पीकर फोन के नीचे ही दिए गए हैं। तो अब बात आती है मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस के सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिकेशंस की। दाम कम है, 17,000 रुपए में आपको जो जो चीजें मिलती हैं वो इस सेगमेंट की कंपटीशन में काफी आगे है। मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस का दिल यानी इसका प्रोसेसर है Qualcomm Snapdragon 730G। इसका सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन फिलहाल आपको मिलेगा और वो है 6GB रैम और 128GB का स्टोरेज। मोटोरोला ने इसे बहुत ही अच्छे दाम पर लॉन्च किया है। हाँ, ये बात जरूर मानता हूँ कि इसके डिस्प्ले के पास अच्छा रिफ्रेश रेट नहीं है, लेकिन ये डील ब्रेकर भी नहीं बनेगा। डिस्प्ले काफी क्रिस्प है, IPS LCD पैनल है और 3 कलर मोड में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट तौर पर सैचुरेटेड मोड पर होता है, जिसे आप बदलकर नेचुरल या बूस्टेड पर बदल सकते हैं। इस फोन पर कोई भी ग्लास प्रोटेक्शन नहीं है। मोटोरोला के मुताबिक उन्होंने एंटी फिंगरप्रिंट और एंटी स्क्रैच कोटिंग जरूर की है, लेकिन आप फिर भी थोड़े से केयरफुल रहें तो बेहतर होगा। मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस 2 रंगों में उपलब्ध हुआ है, ट्वाइलाइट ब्लू और मूनलाइट व्हाइट। आपके पास स्टोरेज एक्सपेंशन ऑप्शन जरूर है, लेकिन सामने है सिम ट्रे हाइब्रिड, यानी कि या 2 सिम
या तो एक सिम और एक मेमोरी कार्ड, मर्जी आपकी। मुझे सबसे ज्यादा अगर कुछ पसंद आया है तो वो है Motorola One Fusion Plus का नियर टू स्टॉक Android 10, जिसमें कुछ और अच्छे फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। ये Android One प्रोग्राम का पार्टनर नहीं है, तो इस पर कुछ साल तक के OS अपडेट्स की आशा हम जरूर रख सकते हैं। तो अब बात आती है परफॉर्मेंस की। जहां तक परफॉर्मेंस की बात आती है, जब आप फोन को यूज करेंगे, Motorola One Fusion Plus आपको कोई पिक्सल डिवाइस की याद जरूर दिला देगा, क्योंकि इसका नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड काफी मजेदार है। फिंगरप्रिंट स्कैनर से शुरुआत करते हैं। इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और फोन फटाफट अनलॉक हो जाता है। गूगल ने फेस रिकग्निशन को Android 10 से हटा जरूर दिया है, जिससे Motorola One Fusion Plus के पास ये फीचर अब नहीं रहेगा। हमने वैसे उसे ज्यादा मिस नहीं किया, क्योंकि पॉपअप कैमरा से वो थोड़ा स्लो जरूर हो जाता है। ऊपर से पॉपअप कैमरा खुद पॉप होने में भी स्लो है। Snapdragon 730G सिस्टम ऑन चिप होने के कारण ये फोन सीधा Poco X2, Realme 6 Pro और Redmi Note 9 Pro Max की टक्कर का बन जाता है। डेली मल्टीटास्किंग के हिसाब से कोई भी लैग या स्टटर आपको नहीं दिखेंगे। रोजमर्रा के काम और गेमिंग दोनों का ये फोन आराम से हैंडलिंग कर सकता है। Asphalt 9 या PUBG दोनों ही हाई प्रीसेट और HD ग्राफिक्स के साथ सेट होते हैं और गेमिंग आराम से एंजॉय की जा सकती है। फोन सामान्य गर्म होता है और कोई भी ऐसी ऐप आसानी से हैंडल कर सकता है। Motorola One Fusion Plus एक दिन आराम से बैटरी बैकअप चला सकता है। 18 वॉट टर्बो चार्जर होने के कारण चार्ज भी फटाफट हो जाता है। बाकी फोन के सामने इसका चार्ज फटाफट होना एक प्लस पॉइंट है। फुल चार्ज होने में 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त जरूर लग जाता है। अब बात आती है कैमरा डिपार्टमेंट की। तो बाकी फोन्स आजकल हम देख रहे हैं जो इस प्राइस रेंज में आते हैं, वो 4 कैमरा लेंसेज के साथ आते हैं और यहाँ पे भी यही हाल है। Motorola One Fusion Plus का मेन सेंसर है 64 मेगापिक्सल वाला प्राइमरी कैमरा, जो f1.8 अपर्चर के साथ आता है। दूसरा है 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जो f2.2 अपर्चर के साथ आता है। 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा f2.4 अपर्चर के साथ, और आखिर में है 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर, जो पॉप अप होकर बाहर आता है। कैमरा ऐप सिंपल और इजी है। इसका AI अगर आप लो लाइट में फोटो क्लिक कर रहे हैं तो नाइट मोड को सजेस्ट करता है, और ऑब्जेक्ट के नजदीक होने पर मैक्रो कैमरा सजेस्ट करता है। सीन और एक्सपोजर सेट करने में One Fusion Plus काफी तेज है। फोकस लॉक करने में भी ये तेज है। दिन की रोशनी में फोटोग्राफ काफी अच्छे और डिटेल्ड आते हैं, और अच्छे ब्राइट सीन्स में खुद से ही HDR ये अप्लाई कर देता है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा कलर टोन में थोड़ा अलग है, डिटेल्स कम हो जाते हैं। लैंडस्केप क्लिक करने में ये लेंस ठीक है। क्लोजअप काफी अच्छे दिखे। नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड तो अच्छा है ही है। मैक्रो कैमरा से आप ऑब्जेक्ट को और करीब नजदीक ला सकते हैं, लेकिन मैक्रो लेंस से भी डिटेल्स की कमी जरूर महसूस होती है। पोर्ट्रेट मोड से आप डेप्थ ऑफ फील्ड काफी अच्छे से सेट कर सकते हैं। एज डिटेक्शन भी अच्छा है और बैकग्राउंड ब्लर सबसे अच्छा है। लो लाइट कैमरा परफॉर्मेंस एवरेज है। Motorola One Fusion Plus शैडोज में डिटेल्स मिस कर जाता है। जूम करने पर ग्रेन्स ज्यादा दिखते हैं। नाइट मोड पर स्विच करने पर ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। हाँ, फोन स्टेडी होना जरूरी है, लेकिन आउटपुट शानदार है। नाइट मोड से ब्राइट आउटपुट आता है और शैडोज भी अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। जहां तक बात आती है सेल्फीज की, तो डिटेल्स अच्छे हैं। पोर्ट्रेट मोड से भी सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। इसमें से भी एज डिटेक्शन अच्छा आ जाता है। लो लाइट में क्वालिटी कम हो जाती है, पर सेल्फी कैमरा में भी नाइट मोड है, तो थोड़ी मदद यहाँ पे भी हो जाएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग आप 4K तक कर सकते हैं, लेकिन सेल्फी कैमरा से 1080p तक की शूटिंग हो सकती है। दिन के समय 1080p अच्छा मैनेज कर लेता है और 4K भी ठीक रहता है, लेकिन लो लाइट में स्टेबलाइजेशन अच्छा नहीं है और शिमर इफेक्ट काफी दिखता है। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखने जाएं तो प्राइस और हार्डवेयर दोनों का परफेक्ट मिक्सचर आपको यहाँ पे मिलेगा। दूसरी बात, वनीला स्टॉक एंड्रॉयड यूज करने मिल रहा है। कोई ब्लॉटवेयर नहीं, कोई एक्स्ट्रा गिमिक नहीं। इससे फोन यूज करना काफी अच्छा है, आसान है और इसका मजा दुगना हो जाता है।
दूसरी बात डिस्प्ले की, व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, शार्प क्रिस्प डिस्प्ले है, लेकिन फास्टर रिफ्रेश रेट यहाँ पे नहीं है। इसका स्पीकर जो है वो बहुत ही अच्छा है और वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सकता है। ऑल इन ऑल इस प्राइस रेंज में आपको सबसे अच्छा पैकेज यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखने की ये है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स टाइम टू टाइम अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बाकी सब बढ़िया है। तो इस फोन को मिल रहा है हमारे तरफ से एक बड़ा सा पिक और साथ ही साथ मेड इन इंडिया भी है ये फोन, तो ये बात भी चेक जरूर हो जाती है।